हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे इस चैनल में फिर से एक बार खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? प्यारे बच्चों, कुछ रीज़न की वजह से हम आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि प्यारे बच्चों थोड़ा सा मुझे हेल्थ प्रॉब्लम, वायरल फीवर वगैरह हो गया था, इसीलिए हमने आपको कंटिन्यू वीडियो नहीं बनाकर आपको दिया। लेकिन प्यारे बच्चों, फिर से इंशाल्लाह हम थोड़ा बहुत मेरे सुधार हुई तबीयत में, इसलिए हमने आज सोचा कि आज आपके लिए कुछ वीडियो बनाएं। प्यारे बच्चों, ये क्लास 10th का ही आपका वीडियो है। आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है कि नाम है मुंशी प्रेमचंद। ये हम आपको पूरी बायोग्राफी यानी कि पूरी हालात ज़िंदगी हम आपको, जी हाँ, यानी कि हम आपको पूरी इनकी बायोग्राफी यानी कि पूरी हालात ज़िंदगी यानी आपको पढ़ाने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी की, है ना। तो ये आपका इससे पहले जो मैंने आपको सबक पढ़ाया था, हमने क्लास 10th का पूरा सिलेबस आप लोगों को बताया है, किस तरीके से क्या सिलेबस है और क्या उसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो सिलेबस आपको दिख रहा है, इससे पहले आपका जो सिलेबस था वो रुशवा का नावल उमरा जानदा था। तो हमने रुशवा की उसमें हालात ज़िंदगी आपको पूरी बता दी थी, और रुशवा ने जो सबक लिखा था उमरा जानदा वो हमने पूरा बता दिया था। इसके बाद आपका जो सेकंड सबक है आपका ये प्रेमचंद, यानी प्रेमचंद ये आपके राइटर हैं, और इनका जो सबक है उसके आगे हम आपको बताएंगे। पहले तो है आपका मुंशी प्रेमचंद। देखिए बच्चों, ये मुंशी प्रेमचंद जो है ये आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद ये बहुत आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मुंशी प्रेमचंद आप अगर यहाँ अच्छे से पढ़ते हो तो ये जान लीजिए आप कि मुंशी प्रेमचंद ये आपको 9th to 12 में भी, और आपको MA क्लास में भी, BA क्लास में भी, हर क्लास में आपको मुंशी प्रेमचंद मिलेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इसीलिए कहना यही है कि आप बहुत अच्छे से मुंशी प्रेमचंद की हालात ज़िंदगी यानी कि बायोग्राफी आप अच्छे से पढ़िए। ओके प्यारे बच्चों, तो लेट्स सी स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ना इनका कि धनपत राय। तो ये जो मुंशी प्रेमचंद जी का जो असली नाम था, आज तो आप इनके बारे में जान रहे हो, सारे लोग ये फेमस है तो ये मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से, ठीक है। लेकिन इनका जो रियल नेम था, इनका रियल नेम क्या था? धनपत राय था, ठीक है। धनपत राय था, और घर में लोग इनको नवाब राय कह करके पुकार नवाब राय कहकर पुकारे जाते थे। यानी कि ये इनका जो रियल नेम था वो इनका धनपत राय था, और घर में इन्हें लोग नवाब राय करके पुकारते थे, नवाब कह के। यहाँ तो इसमें नवाब कहकर इनको पुकारते थे। लेकिन अभी दुनिया में मुंशी प्रेमचंद मशहूर हैं, जी बच्चों। लेकिन अगर ये कहा जाए कि अदबी दुनिया में यानी अदब की दुनिया में, यानी ये जो हमारी उर्दू है, उर्दू दुनिया में मुंशी प्रेमचंद के नाम से ये मशहूर हुए, ठीक है। और 1885 में मुंशी अजायब लाल के यहाँ मौजू पांडे ज़िले बनारस में पैदा हुए, ठीक है। 1800 इसमें देखिए कितना दिया हुआ, 1885। कहीं कहीं इनकी पैदाइश हमने जो पढ़ी है वो 31 जुलाई 1880 भी पढ़ी है, ठीक है। जो आपके 9th की जो बुक है प्यारे बच्चों, उसमें जो दिया हुआ है वो एक्यूरेट जो इनका दिया हुआ है वो 31 जुलाई 1880 दिया हुआ है, ठीक है। और लेकिन ये कहीं सी दूसरी बुक का है जिसमें 85 दिया हुआ, तो ये आपका तकरीबन वही है। तो अगर आपको ये कॉलम मिलता है 80 से लेके 85 तक, तो इसमें आप जो है 85 भी सही कर सकते हैं, ठीक है। यानी आपकी अगर 10th की किताब से देखा जाए, 10th की किताब से, तो इसमें 31 जुलाई 1880 को बनारस के 4-5 दूर यानी कि लम्ही गांव के एक छोटे से गांव में पैदा हुए, ऐसा आपकी बुक में दिया हुआ है, 10th क्लास की बुक में दिया हुआ है। फिर देखिए 1885 में मुंशी अजायब लाल के यहाँ मौजू पांडेपुर ज़िला बनारस में पैदा हुए, ठीक है। बनारस में पैदा हुए। आपके वालिद एक डाक खाने में क्लर्क थे। ये देखिए क्लर्क हैं, ये क्या है? ये क्लर्क है, ठीक है। क्लर्क आप जानते ही हैं कि आपके वालिद, इनके जो वालिद थे इनका नाम था मुंशी अजायब। इनके वालिद का जो नाम था, इनके वालिद का नाम इसमें नहीं दिया हुआ, लेकिन हम बता रहे हैं आपको, इनके वालिद का नाम जो था वो मुंशी अजायब था।
मुंशी अजायब वो एक डाक खाने में क्लर्क थे। प्रेमचंद एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे ना। आपके तकरीबन 7-8 बरस फ़ारसी पढ़ने के बाद अंग्रेज़ी तालीम शुरू की। इन्होंने मतलब तकरीबन 7-8 बरस फ़ारसी पढ़ने के बाद अंग्रेज़ी तालीम शुरू की। 15 साल की उम्र में शादी हो गई। 1 साल बाद वालिद का इंतकाल हो गया। ठीक है, 15 साल की उम्र में यानी 15 साल यानी कि छोटी उम्र में ही इनकी शादी हो गई और 1 साल के बाद उनका इंतकाल हो गया। उस वक्त 8वीं जमात में पढ़ रहे थे। जाहिर सी बात है, जब 15 साल की एज है तो क्लास भी इनकी कम रही होगी ना। तो ये 8वीं जमात में पढ़ते थे। पूरे घर का बोझ देखिए यहाँ पे, जब वालिद का इंतकाल हो जाता है तो माँ बाप तो होते ही है घर की बुनियाद, अगर वो हट जाए तो यानी आपकी पूरी बुनियाद ही हिल जाती है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि पूरे घर का जो बोझ था इन्हीं के ऊपर आ गया। ठीक है, जब इनके वालिद का इंतकाल हुआ। फ़िक्र मौश ने ज़्यादा परेशान किया तो बतौर ट्यूटर, यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बतौर ट्यूटर है यानी। ठीक है, फ़िक्र मौश का मतलब हमने आपको पहले भी बताया है। मौश जो होता है वो आपका यानी कि ये देखिए ये है फ़िक्र मौश ने। ठीक है, फ़िक्र मौश ने ज़्यादा परेशान किया। मौश यानी कि आपका रोज़ी रोटी, ये फ़िक्र है ना। ज़िंदगी है तो इंसान के साथ रोज़ी रोटी ये उसकी पूरी लाइफ चलती रहती है। जाहिर सी बात है कि अगर किसी के वालिद का सर पे साया हट जाएगा तो रोज़ी रोटी की यानी फ़िक्र मौश की तो प्रॉब्लम हो ही जाएगी, है ना। फ़िक्र मौश ने ज़्यादा परेशान किया तो लड़कों को बतौर ट्यूटर ये पढ़ाने लगे। रोज़ी रोटी की परेशानी होने लगी तो बतौर ट्यूटर यानी कि ट्यूशन की शक्ल में ये ट्यूशन पढ़ाने लगे। और मैट्रिक पास करके, मैट्रिक यानी कि आपका जो ये हाई स्कूल एग्ज़ाम होता है, ठीक है, जैसे कि आपकी आज ये पढ़ाई चल रही है तो मैट्रिक की ही पढ़ाई चल रही है। मैट्रिक पास करने के बाद मुकम्मल तालीम में मुलाजिम हो गए। ठीक है, इसी दौरान में बीए की डिग्री हासिल की। ठीक है, मतलब पढ़ा भी रहे थे एज ए ट्यूटर ये पढ़ा भी रहे थे और इसी दौरान इन्होंने बीए की भी डिग्री हासिल की। प्रेमचंद को इब्तिदा यानी कि शुरुआत से ही कहानियाँ पढ़ने और सुनने का बहुत शौक़ था। ठीक है, और यही शौक़ छोटे छोटे अफसाने लिखने का बाइस भी बना। होता नहीं कि वो जो आपके अंदर जो क्वालिटी होती है बच्चों, आपके अंदर जो हुनर होता है वो कहीं ना कहीं बचपन से ही आपको अपने अंदर वो हुनर दिखेगा, बस आप उसको पहचान नहीं पाते हैं। ऐसे हमारे राइटर की भी साथ था। प्रेमचंद को इब्तिदा से ही, इनको शुरुआत से ही कहानियाँ पढ़ने और सुनने का शौक़ था और यही शौक़ छोटे छोटे अफसाने लिखने का बाइस बना। ठीक है प्यारे बच्चों, उनकी बाकायदा अदबी ज़िंदगी का आगाज़ 1901 से हुआ। अब देखिए यहाँ पे गौर करिएगा, आप थोड़ा सा जो ईयर होते हैं ईयर को बहुत अच्छे से लिया करिए, पढ़ा करिए। उनकी ज़िंदगी का जो आगाज़ हुआ वो 1901 से शुरू हुआ, जब आपने रिसाला ज़माना कानपुर में मज़ामीन लिखने शुरू किए। यानी 1901 से जब उन्होंने रिसाला यानी कि कोई अखबार न्यूज़पेपर कानपुर में मज़ामीन लिखने शुरू किए। अव्वल मुख्तसर अफसाने लिखी और फिर नावल लिखी। यानी जब इन्होंने पहले शुरुआत करी तो ये मुख्तसर यानी छोटे छोटे अफसाने लिखना इन्होंने शुरू किया। फिर इन्होंने क्या लिखा, नावल लिखा। इन्होंने नावल और अफसाने के अलावा चंद एक ड्रामे भी यादगार छोड़े हैं। यानी इन्होंने नावल लिखे, अफसाने लिखे और एक जो है छोटे छोटे से कोई ड्रामे भी एक यादगार छोड़े हैं। प्रेमचंद गांधी जी की तहरीक से, गांधी जी यही आपके गांधी जी जिनका 2 अक्टूबर कल मनाया जाएगा, है 2 अक्टूबर मनाया जाता है गांधी जयंती, उन्हीं के बारे में। गांधी जी की तहरीक से मुतासिर हुए और मुलाजिमत यानी ये जो जॉब करते थे अपना के पढ़ाने लगे थे कि उसका इन्होंने क्या किया, इस्तीफ़ा दे दिया। वो दिलो जान से मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ना चाहते थे, क्योंकि जब गांधी जी की तहरीक थी तो गांधी जी ने, जाहिर सी बात है कि आज़ादी के लिए इन लोगों ने बहुत मेहनत की है गांधी जी लोगों ने, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने दिलो जान से, फिर जब गांधी जी की तहरीक से मुतासिर हुए यानी उनके ऊपर बहुत असर हुआ गांधी जी का, है ना। गांधी जी ने जो तहरीक चलाई थी, असहयोग आंदोलन और बहुत सारे आंदोलन, आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो जानते होंगे कि जो है हाँ नमक वाला डंडिया कर, ये सब किसने चलाया, गांधी जी ने जो सब कुछ चलाया। तो इनके जो आंदोलन चल रहे थे ये इससे इनके बहुत मुतासिर हुआ और दिलो जान से मुल्क की आज़ादी के लिए ये लड़ना चाहते थे। ठीक है,
तो ये अपने देश की आज़ादी के लिए क्या करना चाहते थे, लड़ना चाहते थे, लेकिन अपनी मजबूरियों की बिना पर किसी तहरीक में अमली हिस्सा ना लेने पाए, ना ले सके। यानी कोई इनके प्रॉब्लम थी अमली, कोई जो इनकी कोई ऐसी मजबूरी थी जिसकी वजह से ये उस आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं ले पाते थे। प्रेमचंद को उर्दू हिंदी दोनों ज़बानों पर अबूर हासिल था। अबूर यानी कि महारत, यानी कि उनको अख्तियार था। उर्दू और हिंदी दोनों ज़बानों पर इनको अबूर हासिल था। 1936 में बनारस में ही इनका क्या हो गया, इंतकाल हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, 1936 में बनारस में ही इनका इंतकाल हो गया। अब देखिए, ये तो जो ऊपर हमने ये सारी चीज़ें जो प्यारे बच्चों आपको जो बताया है, ये तो इनकी लाइफ के बारे में बताया है। ठीक, आप इसको स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। हाँ, मुंशी अजायब लाल के यहाँ इनके पिताजी यानी इनके फादर, इनके वालिद का क्या नाम था, मुंशी अजायब लाल था। वो 1885 में बनारस के एक छोटे से गांव में लम्हे में पैदा हुए। सारी चीज़ें हमने आपको बताया। फिर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे है इनका नावल। हमने बताया कि ये 3 चीज़ों में हमारे फेमस थे। एक इनका नावल है, एक इनका अफसाना है और इनके कुछ ड्रामे हैं जो यहाँ पे आपको बताया गया। नीचे हमने ये सारी चीज़ों में इनकी चीज़ों में हमने आपको बताया। ठीक है, तो अब देखिए इनका नावल, क्योंकि आपके जो सिलेबस में है 10th क्लास के बच्चों को जो सिलेबस में है वो नावल ही है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इनमें आपका नावल ही है। तो सबसे पहला जो इनका देखिए, फटाफट आप देखते जाइए, क्योंकि इनके नावल की तादाद हम अच्छे से बता रहे हैं आपको क्या क्या नावल है। असरार माबिद, ये 1903 में लिखा गया है। और देवस्थान रहसिया, ये इनका हिंदी नावल है। ये नाशिर आवाज़ खल्क, प्रेमचंद का पहला नावल। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये देखिएगा, ये जो आपका ये जो दे रहा है ना, नासिर आवाज़ खल्क, ये प्रेमचंद का पहला नावल असरार माबिद। यानी अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रेमचंद का पहला नावल क्या है, तो इसका नाम क्या, असरार माबिद। 18 अक्टूबर 1903 को ये लिखा गया था। 1903 में 18 अक्टूबर 1903 में, यकम फरवरी यानी कि 1 फरवरी को 1905 तक 1905 तक बनारस के उर्दू हिफ्ता अखबार आवाज़ खल्क में किस्तवार शाये हुआ, यानी कि ये छपा। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही, ये वाला जो पॉइंट दिया हुआ बार बार हम करें, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है आपको दिखाते हैं। कशाना 1908 को नासिर मेडिकल हॉल प्रेस बनारस। ठीक है, तो ये हमारा मुंशी प्रेमचंद हुई, ये उनकी जो हमने बताया ये नावल है। अब देखिए हम आपको दिखाते हैं सेकंड। जी हाँ, सेकंड पार्ट आपका है। और भी इनके नावल की तादाद है, देखिएगा इनके नावल कौन कौन से, हम थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं इनके नावल को। हाँ, हम खुरमा वहम और सवाब, ये 1907 में इनका 1907 में ये लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद ये कुछ है, ये जो कहाँ से छपा हुआ है, कहाँ से शाये हुआ है, नासिर इंडियन प्रेस, हिंदुस्तान पब्लिक हाउस, ये इसके बारे में बताया जा रहा है। फिर उसके बाद है रूठी रानी ज़माने सिलसिलावार, ये भी है इनका नावल। फिर जलवे आशिया, देखिए ये आगे सन दिया हुआ, आप अच्छे से इसको ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नासिर ग्रंथ और ये है इसका बाजार हुस्न 1916 में लिखा गया था। ये कहाँ से छपा हुआ ये बताया जा रहा है। ये आपका शाये होने यानी कि जो प्रेस होता है, ये उसकी बात होती है। ठीक, प्यारे बच्चों, ये है आपका गोशे आफियत, ये चौगानी हस्ती निर्मला, पर्दे मेजाज बेवा। हाँ बच्चों, तो ये है बेवा, ये है गबन, और ये है मैदान अमल, ये है आपका गौदान, ये है मंगल सौतरना मुकम्मल। जी बच्चों, तो ये 15 नंबर पे जो आपका दिख रहा है वो मंगल सूत्र नामुकम्मल। ये जो आपका ये सारा दिया हुआ प्यारे बच्चों, ये आपका ईयर दिया हुआ है। ठीक है, ये ईयर दिया हुआ, ये आपको जो ये लास्ट में ये चीज़ दिया हुआ, ये कहाँ से प्रेस से छपा हुआ, ये चीज़ दिया हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस वजह से इम्पॉर्टेंट है, अगर आज के लिए नहीं तो आपके आने वाले कल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो। ठीक है, वैसे सिलेबस का तो है ही, लेकिन ये जो दिया हुआ है हम आपको जो ये पढ़ा रहे हैं इनके नाम, ये आपका डीप नॉलेज है। ठीक है, आप चाहे तो फटाफट बस इसके नाम ही याद कर सकते हैं, और नाम याद करके आप बाकायदा इनकी हेडिंग में प्रेमचंद की मशहूर नावल आप हेडिंग बनाइए, प्रेमचंद के मशहूर नावल। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट टू पॉइंट ऐसे करके आप लिख दीजिए 1 2 3 4 5 जो हमने आपको बताया वो। ठीक है, तो अब देखिए आ रहे हैं हम गौदान के किरदार, सॉरी प्यारे बच्चों, गौदान।
तो हम प्यारे बच्चों ये जो आपका दिख रहा है गौदान के किरदार, यानी ये अब आपका ये सिलेबस की बारी आ रही है। यही जो गौदान आपका आया हुआ है नावल, यही गौदान नावल आपके 10th क्लास की बुक का एक हिस्सा है नावल। यानी जो सबक हम आपको अगला पढ़ाने वाले हैं उसका नाम ही है प्यारे बच्चों गौदान। ठीक है, देखो बच्चों गौ, आप थोड़ा सा अभी हम बताते हैं इसके बारे में, पहले आप इसके किरदार देखिए, यानी इसके कैरेक्टर क्या क्या आप देखिए। हूरी जो एक किसान है, हीरा, सोहा, हूरी के 2 भाई, ठीक है। छनिया, थोड़ा सा इसमें देखिए प्यारे बच्चों ये देहात के ऊपर बनी इसलिए ये देहाती है। छनिया गोवर्धन की बीवी और हूरी की बहू। भोला छनिया का बाप प्रोफेसर मेहता। गोहर अपने गांव से निकलकर शहर जाता है। धनिया हूरी की बीवी। गोवर्धन गोबर यानी हूरी का बेटा। चुन्नू गौहर और ये छनिया का बेटा। देखिए बड़ी बेटी सोना और छोटी रूपा हूरी की 2 बेटियां। फिर ये क्या है आपका राय साहब, ये है भूला अपनी गांव हूरी को देता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये जो आपका दिया गया है ये गौदान के किरदार हैं और ये आपके कैरेक्टर यानी कि ये किरदार आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और यही नावल जो दिया है, यही नावल आपकी 10th क्लास की बुक में यही नावल दिया गया है। और हम आपको यहाँ पे एक चीज़ बता रहे हैं जो आपकी बुक के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके जो क्लास सिलेबस में हम बार बार कह रहे हैं कि आपके सिलेबस में गौदान आया है, तो गौदान देखो प्यारे बच्चे नाम से ही आपको पता चल रहा है। थोड़ा सा मुंशी प्रेमचंद के बारे में हम आपको कुछ अपनी तरफ से इम्पॉर्टेंट बातें बता रहे हैं कि मुंशी प्रेमचंद ने इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो देहात की ज़िंदगी होती है उसका इन्होंने तर्जुमान बनाया है। ठीक है, जैसे कि हमारे बहुत से राइटर होते हैं तो बहुत से राइटर हमारे नेचर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो वो नेचर की बातें बताते हैं। हमारे बहुत से मुसन्निफ़ होते हैं, है ना, और बहुत से हमारे राइटर होते हैं तो वो अपना अलग अलग टॉपिक लिखते हैं। लेकिन जो मुंशी प्रेमचंद जी थे उन्होंने जो अपना टॉपिक बनाया है वो यानी कि जो मौजू अपना टॉपिक यानी जो मौजू बनाया है इन्होंने देहात की जो लाइफ होती है, लाइफ स्टाइल जो देहात की होती है, इनको उन्होंने मौजू बनाया है। यानी जो देहात की लाइफ है उसकी जो ज़िंदगी का तर्जुमान है यही उनका मौजू है। देहात में कैसे हरियाली रहती है, कैसे किसान क्या करता है और एक किसान किस तरीके से मेहनत करने के बावजूद भी वो आखिर में उसको कोई प्रॉफिट कोई फ़ायदा नहीं हो पाता है। ये मतलब तमाम चीज़ें वहाँ की देहाती ज़िंदगी की तमाम बातें इन्होंने अपने नावल में लिखा हुआ है। ठीक है, तो नाम ही है क्या आपका गौदान, यानी गौ का ये लोग जो गौ यानी कि गाय, गौ का मतलब यानी गाय, हाँ रियल यानी कि गाय, दान मतलब दान करना, यानी गाय का जो दान कैसे किया गया है इसलिए इसका नाम ही मतलब बहुत किसी की जो बहुत अनमोल कोई अनमोल चीज़ हो उसको हम अगर दे दें तो किस तरीके से दिल पे पत्थर रख के इंसान वो चीज़ अपनी देता है जो उसे बहुत उसकी फेवरेट चीज़ हो। तो ठीक उसी तरीके से गौ यानी कि वो गाय जो है उसको कितनी प्यारी होने के बावजूद भी उस गाय का दान कर दिया जाता है। यानी कि एक गरीब किसान की किस तरीके से उसकी मेहनत को, उसकी बेबसी को, उसकी मजबूरी को दिखाया गया है इस नावल में, आपके इस गौदान नावल में यही बताया गया है। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि एक हूरी, एक जो किरदार हमने आपको एक कैरेक्टर आपको यहाँ पे बताया है हूरी नाम का जो एक किसान है, ये किसान जो है इसको हिंदुस्तानी देहात की रूह कहा गया है। हमने बताया आपको कि मुंशी प्रेमचंद ने हिंदुस्तान के देहात की रूह कशी है, तो इसीलिए हमने आपको बताया कि मुंशी प्रेमचंद ने हिंदुस्तानी देहात की रूह है। मेहनत वो जफाकशी अशियार और कुर्बानी और खुलूस मोहब्बत का मुरक्का है। यहाँ गौदान में हूरी नाम के एक किसान को गरीबी की चक्की में पिस कर मरते हुए दिखाया गया है। समझे, मतलब इसका जो आपका मेन जो आपका समरी हुआ है, समरी यही आपका कह रहा है कि जो इसमें इस नावल में जो हूरी नाम का जो किसान है उसको गरीबी की चक्की में उस हूरी को मरते हुए दिखाया गया, किस तरीके से वो गरीबी में परेशान होकर के
किस तरीके से वो मर जाता है, यानी गरीबी उसको कितनी हद तक परेशान करी है, आपको इस नावल में यही बताया गया है गौदान में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ हमने आपको गौदान के बारे में बता दिया, जो कि आपका अगला सबक है। उसके हमने आपको पूरी सारे कैरेक्टर भी आपको बता दिए, और प्लस हमने आपको इनकी पूरी मुंशी प्रेमचंद जी की पूरी आपको जो है वो बताया कि मुंशी प्रेमचंद जी की एक चीज़ और हम आपको बता दें, थोड़ा बहुत फटाफट हम आपको बताते हैं, इनके कुछ अफसाने भी बता रहे हैं। अफसाने के इनके देखिए कुछ और नाम हैं। इनके जो अफसाने हैं वो सोज़े वतन, देखिए ये पहला इनका अफसाना था जिसको सोज़े वतन की आपका 1907 या आपकी जो हाई स्कूल की बुक है उसको मैंने देखा तो उसमें 1908 दिया हुआ। ठीक है, कोई बात, 1907 ये तकरीबन यही है। 1907 तो 1909 की बरतानवी हुकूमत ने मना कर दिया था। तबेज़ात कहानियों का ये पहला मजमूआ, यानी ये मुंशी प्रेमचंद के अफसानों का ये पहला मजमूआ है। और एक बच्चों और यही पहले एक पॉइंट हम यहाँ आपको बहुत मेन पॉइंट बता रहे हैं कि यही उनका जो अफसाने का जो मजमूआ है, यानी कि सोज़े वतन, इसी को अंग्रेज़ी सरकार ने इस सोज़े वतन मजमूए को अंग्रेज़ी सरकार ने जला दिया था इसको। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि मुंशी प्रेमचंद को अफसाने कौन सा ऐसा पहला अफसाना था जिसको अंग्रेज़ों ने जला दिया था, तो इनका ये पहला अफसाना था जिसको अंग्रेज़ों ने जला दिया था। उसके बाद देखिए आपका कौन सा अफसाना है, प्रेम 25 32 खाके परवाना, ख्वाब ख्याल, फिरदौस ख्याल, प्रेम 40 से आखिरी तोहफा, आज़ाद राह, दूध की कीमत, वारदात 1938 से आखिरी मजमूआ, ये उसके बाद इनके अफसाने हैं। और अहम और मारूफ अफसाने इनके कौन से, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ये सबसे अहम का मतलब इनके जो मेन इनके जो इम्पोर्टेंट कौन से हैं, तो ये देखिए दुनिया का सबसे अनमोल रतन, और बड़े घर की बेटी, कफन, ईदगाह, ये क्या है, पंचायत, हाँ पंचायत, निजात, बूढ़ी काकी, पूछ की रात, ऐसे देखिए बहुत से बच्चों हैं। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपसे पूछा भी जाता है, अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे। नमक का दरोगा, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ने के लिए मिलता है। मंदिर है, दिल की रानी, आशिया बर्बाद, पूस की रात, ये भी आपको मिलेगा। कफन भी आपको मिलेगा। ईदगाह है, बहुत सारे इनके देखिए ये सब इम्पॉर्टेंट ही है आपके। एक बार आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसके कुछ कम ही ड्रामे इनके दिए गए हैं। करबला नहीं देखिए इनके कुछ जो इनके जो कुछ कम जो ड्रामे के नाम जो दिए गए हैं वो है करबला, शब-ए-तार, रूमानी शादी, ये इतने इनके ड्रामे के नाम दिए गए हैं। यानी बच्चों हमने आपको देखिए यहाँ पे हमने इनके अफसाने बताए, यहाँ पे इनके अहम और मारूफ अफसाने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इनके ये जो सारे अफसाने दिख रहे हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपने यहाँ पे पढ़ा तो यहाँ तक कि आपको इंटर में भी हर क्लास में इनके अफसाने मिलते हैं। ये क्वेश्चन बनता है 1 पॉइंट के, आपके सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं। आप हालात ज़िंदगी भी तैयार करिए, प्लस एक पॉइंट के जो आपके क्वेश्चन आते हैं उसको भी तैयार करिए। ठीक है, ये देखिए ये आपका पूरा अफसाना हो गया। फिर हमने आपको इधर पढ़ाया, इधर उनके ये देखिए आपकी सारे गौदान के किरदार ये हमने बताया, और ये सारी इनके जो है नावल बताए। ये जो ऊपर के सारे पॉइंट दिख रहे हैं आपका 3 से लेके 15 तक, ये सारे जो हमने आपको बताया है ये उनके नावल बताया। ठीक है, और ये इनकी हमने यहाँ पे हालात ज़िंदगी बताई। तो सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये मुंशी प्रेमचंद की हालात ज़िंदगी अब यहीं पे ख़त्म होता है। प्यारे बच्चों, ये जो है आपकी किताब से हट करके थोड़ा सा मेन पॉइंट आपको हमने बताया है। अब आपका बस काम यही है कि आप अच्छे से इसको पढ़िए, पॉइंट कुछ आप खुद भी कॉपी पे नोट करिए इनकी सारी चीज़ें, तभी आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इंशाल्लाह जैसे मेरी तबीयत में सुधार आता जाएगा हम आपको अच्छा से अच्छा वीडियो बना करके देते रहेंगे। तब तक कि आप अपना ख्याल रखेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरों से भी कहिए, पसंद आए तो लाइक करिए। प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।